हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य चैनल। आज अपन एन क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन बी प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ऑप्शन सी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ऑप्शन डी मिनरल्स एंड विटामिन्स। अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी अपन को स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर होगा डी, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो इसका आंसर और डिटेल में देखते हैं। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड आर carbohydrates, proteins and fats. Vitamins and minerals are also required in small quantities. जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट है, ये मेजर कंपोनेंट होते हैं क्योंकि इनकी अपन को बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। जबकि विटामिन्स एंड मिनरल्स ये माइनर कंपोनेंट्स हैं, इनकी अपन को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवर टीथ आर। ऑप्शन ए एक्रोडोंट एंड होमोडोंट, ऑप्शन बी होमोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट, ऑप्शन सी थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट, ऑप्शन डी एक्रोडोंट, होमोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट। तो इसका आंसर होगा आवर टीथ आर थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। अब अपन देखते हैं थीकोडोंट किसको कहते हैं, डाइफायोडोंट किसको कहते हैं और हेटेरोडोंट किसको कहते हैं। तो सबसे पहले थीकोडोंट। थीकोडोंट होता है, इट मीन्स टीथ आर प्लेस्ड इन दी जो सॉकेट्स। नंबर 2 है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट होता है, इट मीन्स टीथ एपियर ट्वाइस इन दी लाइफ टाइम। दे आर मिल्क, डेसिडुअल टीथ एंड परमानेंट टीथ। नंबर 3 है हेटेरोडोंट। It means different kinds of teeth are present. They are incisors, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते आई से। इंसीजर्स का वर्क होता है फॉर कटिंग। कैनाइन्स, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सी से, इसका वर्क होता है फॉर टेयरिंग। प्रीमोलर्स पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोलर्स को एम से। प्रीमोलर और मोलर का वर्क होता है फॉर मास्टिकेशन। तो जो अब ह्यूमंस है, अपन अपने टीथ होते हैं थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टमक। ऑप्शन ए सीकम, ऑप्शन बी पाइलोरिक, ऑप्शन सी फंडस, ऑप्शन डी कार्डियक। तो अपन जानते हैं स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। तो इसमें से अपन को पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि स्टमक का नहीं है, तो वो है ए सीकम। अब इसका आंसर अपन और डिटेल में देखते हैं। स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। और अपन को इसमें कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक, इसमें से अपन को बॉडी ना दे के सीकम दिया जो कि स्टमक का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए सीकम। तो सीकम क्या है उसको देखते हैं अपन। स्टमक के तो 4 पार्ट्स हो गए, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कंसिस्ट्स 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्योडेनम, जेजुनम और इलियम। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन, रेक्टम। अब जो कॉलन है, कॉलन के 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन। अपन को ऑप्शन में दिया था सीकम। सीकम पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन की मेनली 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और अपन को क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टमक, क्योंकि स्टमक के सिर्फ 4 ही पार्ट है, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। तो इसका आंसर हो गया ए सीकम। क्वेश्चन नंबर 4 है, नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। ऑप्शन ए 5 पेयर्स, ऑप्शन बी 3 पेयर्स, ऑप्शन सी 4 पेयर्स, ऑप्शन डी 2 पेयर्स। तो जो नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग इज
बी 3 पेयर्स। अब देखते हैं 3 पेयर्स कौन कौन सी है। नंबर 1 है पैरोटिड्स, 1 पेयर मीन्स 2, सीन इन चिक्स। नंबर 2 है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, ये भी 2 है, 1 पेयर, सीन इन लोअर जो। और नंबर 3 है सब लिंगुअल, वो भी 2 है, 1 पेयर, बिलो दी टंग। तो नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग इज 3 पेयर्स मीन्स 6। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी पेनक्रियाज, ऑप्शन सी सैलिवरी ग्लैंड, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इसका आंसर होगा सबसे बड़ी ग्लैंड है लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ऑप्शन ए हेपेटिक सेल्स, ऑप्शन बी हेपेटिक कॉर्ड, ऑप्शन सी हेपेटिक लोब्यूल, ऑप्शन डी हेपेटिक लोब। तो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिवर की वो है सी हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर।